तो बात से बंद करोगे समझ लोगे। देखिए एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का 8 नंबर है, एनसीईआरटी का 8 नंबर है चैप्टर 12.3 का। आज पूरा 12.3 हम लोग खत्म करेंगे अभी। देखिए ये मान लो एक ट्रैक है, उस ट्रैक का से यूं इस तरह से है, ठीक है। एक ट्रैक है, उसको कहा गया है रेसिंग ट्रैक। लेफ्ट एंड राइट एंड्स आर सेमी सर्कुलर। देखिए यहां से यहां तक का जो एंड दिखाई पड़ रहा है वो दोनों एंड क्या है, सेमी सर्कुलर। ये एंड भी है और ये एंड भी, ये दोनों एंड सेमी सर्कुलर है, मतलब ये भी सेमी सर्कल है और ये भी क्या है। तो उसके बाद कहा डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइंस सेगमेंट इज 60 मीटर। अंदर में जो दो लाइन पैरेलल है, लाइन ये भी पैरेलल है, ये भी है पैरेलल, चारों आपस में पैरेलल है। अंदर का कोई दो लाइन जो आपस में पैरेलल है वो ये दोनों है ना। और मैं इसको ए मानूंगा, इस पॉइंट को बी मान लूं, इसे सी, इस पॉइंट को डी, इस पॉइंट को ई, इस पॉइंट को एफ, इसे जी और इसे एच, ठीक है। तो बोलिए कौन किसके पैरेलल है, ए भी किसके पैरेलल है, सी डी के, एफ भी किसके पैरेलल है, जी एच इसके भी है, सबके पैरेलल है। फिर पढ़ रहा हूं डिस्टेंस बिटवीन द इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट इज 60 मीटर। अंदर का जो दो लाइन पैरेलल उसके बीच का डिस्टेंस 60 है। मतलब 60 कौन हो गया, 60 हो गया आपका ए और सी के बीच का डिस्टेंस, नहीं होगा। अंदर के दो लाइन जो पैरेलल उसके बीच का डिस्टेंस 60 दिया हुआ क्वेश्चन में, ठीक है। और दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग। और दोनों लाइन जो पैरेलल है उसकी लंबाई कितनी है, 106 मीटर है। मतलब एक भी 6 है और सीडी भी कितना 106, दोनों 106 दिया हुआ। और ट्रैक की चौड़ाई कितनी 10, ट्रैक की चौड़ाई 10 मतलब ये कितना है 10 मीटर। इधर भी कितना होगा 10 मीटर, ऊपर भी कितना होगा 10 मीटर ही होगा और ये भी कितना होगा 10। मतलब ट्रैक की चौड़ाई 10 मीटर हर तरफ से, इधर भी है इधर भी ऊपर नीचे जगह से। तो पहला क्वेश्चन है कि आपको निकालना है डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक along the inner edge और दूसरा है आपका एरिया ऑफ ट्रैक। सिंपल ये भी है, ध्यान से सभी समझोगे इसको। पहले देखिए पहला डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक along इनर एड्ज। अंदर का एड्ज कौन है, अंदर का एड्ज ए बी, फिर घूमेंगे डी, फिर इस पॉइंट को समझने के लिए मान लेते हैं एम, क्या मान लिए इसको एन, इस पॉइंट को मान लिए क्यू, क्या मान लिए इसको आर, ठीक है। मान लिया अपने ताकि नेमिंग करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। फर्स्ट क्वेश्चन का मीनिंग क्या निकालना है, अंदर के ट्रैक के अलावा उसकी लंबाई कितनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा ए बी की लंबाई प्लस लंबाई सी डी का प्लस बी एम डी आर है ना, इसकी लंबाई प्लस किसका ए एन सी आर, इसकी लंबाई, सही है ना, ठीक है। पहले क्वेश्चन में आपको निकालना है अंदर के एड्स के अलावा की लंबाई कितनी होगी। तो कहोगे ए बी, बी एम डी और कौन सी डी और ए एम सी, ठीक है। सबको जोड़ देंगे तो अंदर के लेंथ का मान मिल जाएगा आप लोग। अब सोचिए ए बी का मान कितना है, ए बी का मान 106
6 है। CD का मान कितना है? CD भी 106 ही है। BMD क्या है? BMD कहोगे सेमी सर्कल है। क्यों है? हम नहीं कर रहे, क्वेश्चन में कर रहा है कि इसके दोनों तरफ क्या लगा हुआ है? सेमी सर्कुलर रिंग लगा हुआ है। इसका मतलब ये सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल ये क्या हो गया? सर्कमफ्रेंस हो गया ना। सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल प्राइस थे आपको पाई आर प्राइस, पाई आर प्लस डी तब यूज करते जब इसको ज्वाइन किया होता है। ज्वाइन अपने मन से नहीं किया हम, डॉट 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 आपको दिखाने के लिए ज्वाइन की ताकि डिस्टेंस मालूम चले क्या है। सेमी सर्कल की लंबाई कितनी होगी? पाई आर, और इसका ये भी क्या है? वही चीज है, ये भी कितना होगा? पाई आर। ठीक है यहां तक? ये 106 प्लस 106 212 हो गया, प्लस पाई आर प्लस पाई आर कितना हो गया? 2 पाई आर। 212 आ गया, 2 को 2 छोड़ेंगे, पाई का मान 3.14 लिए, आर का मान कितना होगा? जब डायमीटर 60 तो रेडियस कितना होगा? 30। क्या सॉल्व कर लेंगे इसको? सॉल्व कर लेंगे। 212 प्लस 30 दूनी 60 गुना कितना? 3.14 गुना कर लेंगे इसको, गुना करके जोड़ के जो आएगा दिस इज योर एग्जैक्ट आंसर। ठीक है ना? जोड़ लेंगे ना, गुना करके मल्टीप्लाई को जोड़ लोगे, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। अरे गुना कर लो, गुना करने में क्या दिक्कत? 212 है ये, प्लस 6 हटेगा पॉइंट, नीचे में क्या आएगा? 100, ये कट जाएगा। गुना करें कितना आएगा? 100 18 और 14 into 6 84 बाय कितना? 10। 212 प्लस कितना? जोड़ लेंगे इसको, कितना आएगा? 4 8 2 10 8 1 9 1 10 और 300.4 मीटर आपका आंसर होगा। 400। ठीक है, ये आपका आंसर इसका हो गया पहला का। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रैक। ट्रैक के एरिया कुछ नहीं करना, वो सिंपल है। एरिया ऑफ ट्रैक, ध्यान देना इस पर। एरिया ऑफ ट्रैक के लिए, ट्रैक मतलब जहां पर दौड़ेगा वो, यही ट्रैक है। इस ट्रैक का निकालना एरिया क्या होगा? ये बोलो क्या है? रेक्टेंगल है कि नहीं है? ये भी क्या है? रेक्टेंगल है। तो एरिया ऑफ कौन सा रेक्टेंगल? ए एफ ई बी प्लस फिर एरिया ऑफ कौन रेक्टेंगल? सी एच जी डी प्लस फिर कौन सा? ये और ये ना। अब इस दोनों को मर्ज कर दो इस तरह। देखो दोनों को मान लो काट के अलग किए और दोनों को मिला देंगे तो इस तरह पार्ट मिलेगा। ये आपका कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बीच का ही पार्ट निकालना एरिया आपको। बड़े वाले सर्कल में छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे। बड़े वाले सर्कल का रेडियस कितना है? कहोगे सर ये आपका सेंटर था, ये यहाँ ये 60 दिया हुआ है ना? 60 नहीं, ये पूरा 60 है ना? ये कितना होगा? 30। रेडियस 30, तो ये भी कितना? 30 होगा ना? ये 30, तो बड़ा कितना हो गया? 30 प्लस 10 12 8 40 हो गया, और स्मॉल कितना हो गया? 30। सही है। चलिए, तो अब उसके लिए फिर एरिया ऑफ कौन सा पार्ट? एरिया ऑफ कहेंगे यहां पर 2, एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कुलर इंड लिखा सकते हो। इसका एल इंटू बी होगा। एल मींस कितना? 106। बी कितना हो गया इसका? 10 ना? इसका भी एल कितना हो गया? 106। बी कितना इसका? 10 हो गया। और इसका एरिया क्या करेंगे? बड़े वाले सर्कल के एरिया में छोटे वाले सर्कल को माइनस करेंगे, माइनस कर देंगे। सॉल्व कर लेंगे। 200 कितना होगा? 106 गुना 10, 10 को 60 प्लस 10 को 60 कितना होगा? 2000। 2120 होगा, प्लस पाई कौन आएगा? बचेगा आर स्क्वायर माइनस कितना? आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। 2120 प्लस पाई का मान कितना होगा? 3.14। कैपिटल आर का मान कितना होगा? 30 प्लस 10 40। स्मॉल का मान क्या? सॉल्व कर लेंगे इसको। ठीक है, दिक्कत कहीं नहीं है, वो सिंपल है, बस कोई फॉर्म में लाना था उसको मैंने। इसको लिखिए। क्या लगू? देखिए बात नहीं, ध्यान दोगे बच्चे से। फिर से बोल रहा हूं मैं इस क्वेश्चन को, जो भी लेट से ध्यान देना इसको। एक सर्कुलर ट्रैक है,
जहां पर कोई भी जो होता है एथलीट वो दौड़ता है इस पोर्शन पर, ठीक है ना, इसे कहते हैं इनर एड्स और ये हो गया आउटर एड। इनर एड्स का जो दो पैरेलल लाइंस है ए बी और कौन सी डी, इस दोनों की लंबाई 106 दी गई है और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 60 मीटर दिया गया है, ठीक है ना, ठीक है। और इसके चारों तरफ जो थिकनेस इसका है 10 मीटर का, मतलब 10 ये भी है, ये भी गैप 10 का है, ये भी गैप 10 का है, ये भी गैप 10, सर चारों तरफ गैप 10 का ही है, मतलब कि जो थिकनेस है ट्रैक का वो कितना है 10 है, ठीक है। और अंदर का जो एड्ज है पैरेलल उसकी लंबाई कितनी बोले आपको हम 106 बोले, और उसके दोनों किनारे पर दो सेमी सर्कल लगा हुआ है, इधर भी ये दोनों सेमी सर्कल मैं नहीं कर रहा हूं, क्वेश्चन में कर रहा हूं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इनर एड्ज। अंदर का एड्ज कौन है, अंदर का एड्ज यही ना है, इस अंदर के एड्ज के अलोंग डिस्टेंस निकालना कितना होगा, अंदर के एड्ज का डिस्टेंस क्या होगा ए बी प्लस आर कौन सा बी एम डी प्लस कौन सा सी डी प्लस कौन सा ए एन सी, इस चारों के लेंथ को जोड़ दिए, क्या अंदर के एड्ज का लेंथ है ना ए बी बी एम डी डी सी और कौन ए एन सी, चारों के लेंथ को जोड़ेंगे अंदर के एड्ज की लंबाई मिल जाएगी हम लोग को। ए बी का मान 1 को छोड़ दिया हुआ है, सी डी का मान भी 1 छोड़ दिया हुआ है, बी एम डी क्या है सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का आप सर्कमफ्रेंस पढ़ें कितना पाई आर लिखे, इसका भी कितना होगा पाई आर होगा, पाई आर लिखे, पाई आर प्लस पाई आर कितना होगा 2 पाई आर, 106 प्लस 106 कितना 212 हो गया, और यहाँ पे पाई का मान 3.14 लिए, रेडियस का मान 30 क्यों लिए, सेमी सर्कल का डायमीटर कितना है 60, आर का मान 30 नहीं होगा, सॉल्व कर लेंगे फटाफट। दूसरा है ट्रैक का एरिया, ट्रैक का है ना एरिया, ट्रैक का, ट्रैक के इस एरिया को निकालना है, इस एरिया को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक ये रेक्टेंगल है कि नहीं है, और ये भी क्या है रेक्टेंगल, इस दोनों रेक्टेंगल का एरिया लिखिए पहले, एरिया ऑफ ए एफ ई बी प्लस एरिया ऑफ सी एच एस बी, और ये ट्रैक और ये दोनों को मिला देंगे, क्या इस तरह का शेप मिलेगा, नहीं मिलेगा, इसके हाफ कटेड पार्ट को अलग किए और इसका अलग किए, दोनों मिला देंगे तो एक बनेगा कॉन्सेंट्रिक सर्कल की तरह शेप बनेगा, क्या इस कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का जो शेप बना है उसका निकालना एरिया, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग बड़े वाले सर्कल के एरिया में छोटे वाले सर्कल के एरिया को माइनस करेंगे, है ना, तो बड़े वाले सर्कल का एरिया के लिए हमको कैपिटल आर चाहिए, बोलो ये स्मॉल सर्कल का डायमीटर था 60, स्मॉल सर्कल का रेडियस क्या होगा 30, ठीक है ना, बड़े वाले ये है इस सेमी सर्कल का रेडियस कितना होगा 30 प्लस 10 40, बड़े वाले सर्कल का एरिया कितना हो गया पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल कितना हो गया पाई आर स्क्वायर, दोनों को माइनस करेंगे तो ये पोर्शन प्लस ये पोर्शन मिल जाएगा ना, सॉल्व कर लीजिए इसको, ठीक है, ये तरीका था सॉल्व करने का, तीनों दिक्कत है बोलोगे। एक क्वेश्चन पेंडिंग परसों का भी है, उस पर भी काम करेंगे हम लोग, एक और पहले काम करते हैं, चलिए क्वेश्चन लिखे तो फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, ध्यान दोगे बात नहीं, देखिए अच्छे से इसको, आपके पास एक सर्कल है, एक बात नहीं, ये क्वेश्चन है, एक सेमी सर्कल ये है, दूसरा वो ये है, तीसरा ये है,
और चौथा ये पोर्शन कौन सा पोर्शन हो गया? सेट पार्ट हो गया। ये भी हो गया सेट पार्ट और ये भी हो गया सेट पार्ट। चलिए ध्यान दें आप इसको, इस पोर्शन को 1 मान लिए, इसको 3 मान लिए, ये 2 और ये 4 अपने मन से माना है, ये एग्जाम में दिया नहीं जाएगा। आवाज नहीं। स्क्वायर का साइड कितना दिया हुआ? 10 मीटर, 10 सेंटीमीटर है, सॉरी 10। सुनो ध्यान से, सिंपल ये भी है। जो जो क्वेश्चन हमको इंपॉर्टेंट लगेगा उसको कल करवा देंगे आपका बुक से, उसके बाद उस पर देखिए। एक स्क्वायर दिया हुआ था, ये भी क्या है? सेमी सर्कल है। ये भी क्या है? और ये वही चीज है, और ये भी सेम वही चीज। 4 सेमी सर्कल के द्वारा जो एरिया बाउंड हुआ उसको हम सेट कर दिए, ठीक है ना? उसी एरिया को निकालना है, ठीक है? 1 2 3 4 जहां लिखे हैं वो हो गया अनसेटेड एरिया, जिसमें लोग सेट नहीं किए। जिसमें सेट किए हैं वो सेट पार्ट हो गया, जिसमें सेट नहीं किए उसको 1 2 3 4 मान लिए। ABCD क्या है? स्क्वायर है। ABCD इज अ स्क्वायर। ध्यान से सुनोगे, निकालना किसका एरिया आपको है? निकालना है सेट पार्ट का एरिया। 1 2 3 4 नंबरिंग किया गया ताकि आपको निकालने में दिक्कत नहीं हो। सिंपल समझोगे यहाँ पर। इस सेमी सर्कल का डायमीटर कितना हो गया? 10 और कितना होगा? होगा ना? रेडियस डायमीटर का हाफ होगा ना? जहां दिक्कत वहां बोलोगे। देखिए पहले हम निकाल लेते हैं क्या? पहले आप एक बार सोचिए, थिंक करना कैसे किस तरह चलेंगे स्टेप वाइज। देखिए आपको अगर पार्ट 1 और पार्ट 3 का मिल जाए एरिया, ठीक है? क्या पार्ट 1 और पार्ट 3 का कंबाइंड एरिया मिल सकता है? अरे पार्ट 1 मींस ये अनसेट पार्ट, पार्ट 3 मींस ये अनसेट पार्ट। निकाल सकते हो ना? पार्ट 1 और पार्ट 3 का अनसेट पार्ट को निकाल सकते हो कैसे? तो पूरे स्क्वायर के एरिया में देखो, ये स्क्वायर था, ये मान लो ये था स्क्वायर ना। इस सेमी सर्कल और इस सेमी सर्कल के एरिया को निकाल देंगे। निकाल देंगे तो मिटा दी, इसको निकाल दी, मतलब मिटा दी, निकल गई। यही पार्ट बचा, मतलब बड़े वाले स्क्वायर में से इस छोटे सेमी सर्कल इसको और इसको निकाल देंगे बाहर, ये दोनों पार्ट बचेगा ना? बचेगा। तो एरिया ऑफ रीजन 1 प्लस रीजन 3 मींस रीजन 1 और रीजन 3 का कंबाइंड एरिया के लिए एरिया ऑफ स्क्वायर में, एरिया ऑफ कौन सा स्क्वायर? एबीसीडी स्क्वायर में किसको मैनेज करेंगे? 2 टाइम्स एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल। कोई दिक्कत किन्हीं को है बोलोगे इसमें? अरे एक सेमी सर्कल ये हुआ, एक ये हुआ, दोनों सेमी सर्कल का रेडियस सेम ही ना होगा। डायमीटर 10 इसका है, इसका 10 ही होगा, इसका 5 होगा, इसका 5 ही होगा। पूरे स्क्वायर के एरिया में 2 सेमी सर्कल के एरिया को माइनस कर दिए, वही नहीं किया? स्क्वायर एरिया में माइनस किए 2 टाइम्स किसका? सेमी सर्कल का एरिया। और 2 सेमी सर्कल मिलकर क्या बनाएगा? सर्कल। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या पड़े हैं? साइड का स्क्वायर। एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल को 2 इंटू सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर बाई 2 होगा। ऐसा नहीं कि यहां भी लगा दिए सेमी सर्कल और यहां लगा दिए सर्कल का फॉर्मूला। जब सेमी का रहे तो बाई 2 करना है ना, तो कट के अपने आप क्या बन गया? ये सर्कल बन गया। 10 का स्क्वायर कितना? 100 हो गया। माइनस पाई को पाई छोड़ेंगे, आर स्क्वायर का मान कितना है? 5, 5 को 5 का स्क्वायर लिखिए। 100 माइनस कितना? 25। पाई आपको सॉल्व नहीं करना है इसको, ये पूरा मीटर स्क्वायर सेम स्क्वायर, सेम स्क्वायर तो स्टेज स्टॉप कर दिए, सॉल्व नहीं करना करिए। उसके बाद निकालेंगे किसका एरिया? सिमिलरली एरिया ऑफ सेकेंड प्लस फोर्थ निकल जाएगा। देखो सेकेंड ये है, फोर्थ ये है, ये भी निकल जाएगा कैसे? इस पूरे स्क्वायर में इस सेमी सर्कल को निकालेंगे और इसको निकालेंगे तो ये दोनों बचेगा ना। पूरा स्क्वायर में इस सेमी सर्कल को निकालेंगे और इसको निकालेंगे, ये दोनों बचेगा। इसका एरिया भी कितना आएगा? उतना ही आएगा। क्यों कहोगे इतना आएगा सर? तो स्क्वायर वही है और दोनों सेमी सर्कल भी वही रेडियस का है, इसलिए यहां पर भी सेम वही चीज आएगा, ठीक है ना? सेम वही आएगा यहाँ पर। चलो हम लोग को क्या मिल गया? 1 का मिल गया, 2 3 4। देयरफॉर अब आप कहिएगा सर एरिया ऑफ रीजन 1 प्लस कितना? 2 प्लस कितना? 3 प्लस कितना? 4।
चारों पार्ट का एरिया का सम 1 2 3 4 जोड़ दो, कितना आएगा 100 प्लस 100 कितना हो गया 200, 25 पाई प्लस 25 पाई कितना हो गया -50। ये आपका हो गया चारों अनसेड पार्ट का एरिया, बट निकालना क्या हमको है सैड पार्ट का एरिया ना। देयरफॉर कहूंगा मैं एरिया ऑफ सैडेड रीजन। तो सैडेड पार्ट का एरिया क्या हो गया पूरे स्क्वायर के एरिया में, एरिया ऑफ एबीसीडी में किसको माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ एबीसीडी में 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 के एरिया को जोड़ के माइनस कर देंगे। अरे पूरे स्क्वायर के एरिया में ये निकल जाएगा, नहीं बचेगा चारों। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा साइड का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, और एक चारों पार्ट के एरिया का सम कितना निकाले ऊपर में 200 माइनस 50 पाई। ब्रैकेट यूज क्यों किए, क्योंकि आप जब दो टर्म को माइनस करते हैं तो ब्रैकेट यूज करना है, ठीक है। ब्रैकेट तोड़ लेंगे इसका, 10 का स्क्वायर 100 हो गया माइनस 200 प्लस कितना 50 पाई, 50 पाई माइनस 100 कहेंगे इसको। पाई का मान क्या पुट करेंगे, पाई का मान 3.14 पुट कर लेंगे, 100 गुना कर लेंगे इसको, सॉल्व करके जो आएगा दिस इज योर एट लास्ट रिजल्ट, ठीक है ना। इसको इस तरह सॉल्व करना अच्छा कौन था, ये भी ध्यान रखो, लिखो फास्ट में। चल बात नहीं और एक क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट है, मैं सुनोगे शांत रहोगे। अब एग्जांपल आपका एनसीईआरटी का ही है, सबसे पहला एग्जांपल एग्जांपल नंबर 4। ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको सोच समझ के बनाना पड़ेगा, हम सिखा देते हैं इसको भी। चलिए बात बंद कीजिएगा सभी, ध्यान दो, लास्ट टाइम में खत्म करेंगे तो फास्ट में इसको भी बेटा। शुरुआत नहीं शांत नहीं क्या बोलोगे। एग्जाम्पल नंबर 4 तो निकाल लोगे, बुक एनसीईआरटी का है, पेज नंबर 231 का, पेज नंबर 231 एग्जाम्पल नंबर 4 ध्यान से दोगे। चलो इसको एग्जाम्पल नंबर 4 है, सभी ध्यान दो, बात नहीं सॉल्व करना आप ही लोग को, बस हम सिर्फ सिखाएंगे क्या करना है, सुनोगे। 2 सर्कुलर फ्लावर बेड्स have been shown on 2 sides of a square। देखिए एक स्क्वायर है, स्क्वायर के दो साइड पर, स्क्वायर के दो साइड पर मान लो स्क्वायर एबीसीडी है, स्क्वायर का एक साइड कौन ए बी, एक साइड सी डी हो गया। स्क्वायर के दो साइड पर आपका फ्लावर बेड है, वो भी क्या 2 सर्कुलर फ्लावर बेड, और स्क्वायर का साइड कितना है 56 सेंटीमीटर, इस स्क्वायर का साइड है, इसके और एंगल 90 होंगे ही होंगे, ठीक है। इफ द सेंटर्स ऑफ ईच सर्कुलर फ्लावर बेड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल ऑफ स्क्वायर। देखो ये भी एक फ्लावर बेड है और ये भी क्या है फ्लावर बेड है, ठीक है। दोनों फ्लावर बेड का जो सेंटर है, मतलब ये किसी सर्कल का पार्ट होगा ना, ये जिस भी सर्कल का पार्ट होगा उसका सेंटर कह रहा है कहां है, इस दोनों सर्कुलर बेड्स का जो सेंटर है वो स्क्वायर के डायगोनल्स थोड़ा भी क्या बोलते हम जस्ट तुरंत इसको लगा था। अच्छा देखिए लोग मुंह मारते ऐसे कि लगता कि क्या होने वाला है। वो आपका सेंटर हो गया किसका, ओ इज द सेंटर ऑफ द 2 सर्कुलर बेड्स। ये एक सर्कुलर बेड हो गया, दूसरा ये हो गया, दोनों सर्कुलर बेड का सेंटर कहां है, उस पॉइंट पर है जहां पर कौन कट रहा है, डायगोनल्स कट रहा है किसका, स्क्वायर का, ठीक है।
अब आप बोलिए स्क्वायर का डायगोनल कितना डिग्री पर कटता है? 90 डिग्री। इसका मतलब तुरंत माइंड में आएगा 90 यहां सब होगा। जैसे ही 90 आया अपने आप कॉन्सेप्ट आ गया कि क्वाड्रेंट बन गई। नहीं, जैसे 90 आया तुरंत माइंड में कॉन्सेप्ट आ गया क्या? क्वाड्रेंट बन गई। पहली बात फिर सुनोगे, एक स्क्वायर के दो साइड पर हमने सर्कुलर फ्लावर बेड लगाया, एक ये और दूसरा ये। दोनों फ्लावर बेड का जो सेंटर है वो कहां है? डायगोनल्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर, जो कि क्या? ओ है। और वो हम जानते हैं स्क्वायर में 90 भी कटता है और ये इसके इक्वल भी होगा ना, और ये इसके इक्वल भी होगा। तो डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर बाइसेक्ट परपेंडिकुलरली, हम लोग जानते हैं इसको। फाइंड द सम ऑफ द एरियाज ऑफ लॉन, फाइंड द सम ऑफ द एरियाज ऑफ लॉन एंड द फ्लावर बेड। तो आपको निकालना है फ्लावर बेड का और सम ऑफ द एरिया ऑफ लॉन। चलिए बढ़िया, एक मिनट। फाइंड द सम ऑफ द एरिया ऑफ लॉन एंड द फ्लावर बेड। चलिए बोलिए फ्लावर बेड कौन है? एक फ्लावर बेड ये है और एक कौन है? इसको फ्लावर बेड का एफ बी, इसको ही वही का एफ बी। ठीक है, बात नहीं। निकालना क्या है? सम ऑफ द एरियाज ऑफ फ्लावर बेड एंड लॉन। लॉन मतलब क्या होता है? बगीचा। तो कहोगे सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको निकालना है सम ऑफ व्हाट? सम ऑफ एरिया ऑफ लॉन एंड व्हाट? फ्लावर बेड्स। मतलब कहोगे सर निकालना है क्या? एरिया ऑफ ABCD प्लस व्हाट? प्लस एरिया ऑफ, इसको मान लो अगर m मानेंगे, इसको n मानेंगे, क्या कहोगे? एरिया ऑफ DMC प्लस व्हाट? एरिया ऑफ ANB। सही है ना? चलिए, इसको लॉन कर रहे हैं, ये बेड हो गया फ्लावर बेड। ठीक है, लॉन किस शेप में? द शेप ऑफ स्क्वायर है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या पड़े? साइड का स्क्वायर, साइड 56 है, 56 का स्क्वायर। दिक्कत कहीं बोलोगे? बोलो ये एक्चुअल में है क्या? सेगमेंट है, सेक्टर नहीं है, सेगमेंट है। सेक्टर ये पूरा है ना। सेगमेंट के एरिया के लिए क्या करा है तब कम? सेक्टर का एरिया। सेक्टर में मतलब क्या? सेक्टर क्वाड्रेंट है ना। क्वाड्रेंट का पड़े पाई आर स्क्वायर बाय 4 में माइनस करते हैं किसको? ट्रायंगल के एरिया को। ट्रायंगल का पड़ा है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, है ना। और आगे में 2 से गुना क्यों किए? कि ऐसा है ना, 2 है। यहां में इसी में किसी को प्रॉब्लम बोलोगा वो पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 भी करते तो भी मान इतना ही आता। पाई आर स्क्वायर थीटा का मान 90 है ना, 90 बाय 360 काटेंगे इतना ही आएगा। माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा? DOC हाफ इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा। खुद भी किया इसको। अब रिक्वायरमेंट किसका है? आर का। आर कौन है यहाँ पर है? आर कहेंगे OD है। आर कौन है? OC है। ये भी आर ही होगा ना, क्योंकि स्क्वायर का डायगोनल्स भी इक्वल होता है और आपस में कटता भी है। अब आर को निकालेंगे कैसे? वो भी सिंपल है। कहो सर कैसे? देखो सिंपल है, देखो कैसे। सिंस ABCD क्या स्क्वायर है, जब ABCD स्क्वायर है तो निश्चित रूप से कहोगे डायगोनल का फॉर्मूला हम लोग सब पढ़े हैं, कितना होता है? √2 इंटू साइड होता है क्या? मान लो भूल गए इसको, क्या कि भूल गए इसको? ये राइट ट्रायंगल है कि नहीं? BDC राइट ट्रायंगल में ये 56 ये भी है, 56 ये भी है। हाइपोटेनस निकाल लेंगे BD को। BD निकालने के बाद BD को हाफ हाफ करेंगे, मिल जाएगा, ये मिल जाएगा ना। चलिए, यह फॉर्मूला होता है डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? √2 इंटू साइड। साइड का मान कितना है? 56। ठीक है, मतलब 56√2 सेंटीमीटर इज व्हाट? द लेंथ ऑफ डायगोनल। तो रेडियस क्या होगा? रेडियस इसका हाफ हो जाएगा ना। थर्ड फोर्थ का रेडियस का मान कितना हो गया? 56/2 28√2 नहीं होगा। चलिए, आर का मान यहाँ पुट कर देंगे, आर यहाँ पुट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे जो है, और यहाँ पर क्या पुट करेंगे? 90 पुट करेंगे, बन जाएगा ना। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन अच्छा था, इसको ध्यान रखोगे। परचेस का रिक्वायरमेंट देख करके निकालेंगे डायगोनल, उसी से मिलेगा रेडियस। क्वाड्रेंट के पहचान कैसे किए? क्योंकि स्क्वायर का डायगोनल 90 पर बाइसेक्ट करता है। ठीक है,
हर प्रॉपर्टी को यूज करते हुए यूज करना आपको पसंद है। मिटा इसको ना। एक क्वेश्चन नंबर 16 है जो पूछा है वो ध्यान देना अच्छे से। बस मैं बोलेंगे सॉल्व को करना खुद से करना है, सिंपल क्वेश्चन है। फिगर ड्रॉ करेंगे, लिखना खुद से है। नेमिंग अगर कुछ कमी लग रहा है तो नाम अपने मन से, ना एम यहाँ दिए एन दिए, वो भी आप फिगर ड्रॉ के नाम खुद से कर सकते हो। और जहां पर जिस स्क्वायर का नाम का लिखा उसका यूज जितना प्रॉपर्टी है उसका यूज करना पड़ सकता है। स्क्वायर का प्रॉपर्टी यूज किया ना, डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग एट एंटी। चलो एक क्वेश्चन सुनो क्या है। 16 नंबर भी सिंपल क्वेश्चन है, समझो ध्यान से। पहले ये डिजाइन है बाबू, ये दोनों मिलकर ध्यान आ दिया। डिजाइन इस तरह बना डिजाइन, ये 8 बात नहीं, ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8, 90 90। और कह रहा है फाइंड द कॉमन एरिया बिटवीन द टू क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 8 cm ईच। देखिए सिंपल ये भी है क्वेश्चन में। कह रहा है कि क्वाड्रेंट है, बोलो क्वाड्रेंट कौन कौन है। क्वाड्रेंट एक आपका ए बी ई डी है, और एक क्वाड्रेंट कौन है, सी डी सी एफ बी नहीं है। एक क्वाड्रेंट ये 90 इसका आंसर क्वाड्रेंट कह सकते हैं। जब ये क्वाड्रेंट है, ये ऐसे रेडियस है, ये रेडियस हो गया। अगर 20 से हम याद करो, अगर ये क्वाड्रेंट था, क्या ये क्वाड्रेंट है कि नहीं, क्वाड्रेंट है ये। इस ट्रायंगल को राइट ट्रायंगल ही कहेंगे, कहेंगे बिल्कुल। आप इस ट्रायंगल को राइट ट्रायंगल कहोगे अगर ये क्वाड्रेंट है तो, क्योंकि सेंटर पर 90 बन रहा ना, नहीं बन रहा। चलो तो इस पोर्शन को आप ज्वाइन कर दीजिए, तो कहोगे सर एरिया ऑफ डी बी एफ डी दिखाई पड़ रहा है, डी स्ट्रेट लाइन डी बी स्ट्रेट लाइन डी बी एफ डी मिल रहा है ना। डी बी एफ डी का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में किसको माइनस करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। कोई प्रॉब्लम है? और इस पोर्शन को सेट कर रहा है, इस पोर्शन का एरिया, इस पोर्शन का एरिया को क्या करेंगे, निकालें क्वाड्रेंट के एरिया में कर दिया जाता है। कोई बात नहीं, इस पोर्शन के एरिया को निकालने के लिए डी बी ई डीबीडी डी बी ई डी, इस पोर्शन के एरिया को सुनोगे, इस पोर्शन के एरिया को निकालने के लिए इस क्वाड्रेंट के एरिया में इस राइट ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे। क्वाड्रेंट का एरिया क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर बाई 4, और राइट ट्रायंगल एरिया क्या हो गया, ए बी डी। हाफ इंटू बेस कितना हो गया 8, हाइट भी क्या इसका हो गया 8, नहीं हो गया। और क्वाड्रेंट में आर का मान 8 होगा, बन जाएगा। हाँ यहाँ आपकी इच्छा है बिल्कुल लगा सकते हैं, मना को कौन किया। 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होगा, थीटा का मान 90 पुट करेंगे, आर का मान क्या होगा 8 होगा, तो भी बात नहीं पड़ेगा। साइन 91 हो गया, 8 गुना 8 उतने आ गया, नहीं आ गया। ठीक है, अब सुनो यहाँ पर, ये तो मिला आपको इस पार्ट का एरिया, निकालना पूरा का एरिया ना, तो बाद में देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया को शॉर्ट लिख आर ए इक्वल्स 2 टाइम्स क्या होगा, एरिया ऑफ डी बी ई डी होगा। अरे इस पूरे के एरिया के लिए 2 गुना करेंगे, स्क्वायर नहीं करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 2 गुना जो आएगा बन जाएगा। एक क्वेश्चन में 15 है वो भी सुनोगे, बात नहीं, बात बिल्कुल नहीं सुनोगे, सॉल्व करने खुद से करना है उसको। क्या है, एबीसी एक क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट बस इतना ही है। क्वाड्रेंट कौन है, ए बी सी क्वाड्रेंट है, और बीसी को साथ रहोगे, बीसी को आप डायमीटर मान करके एक ड्रॉ कर लिए क्या, सेमी सर्कल। निकालना है इस पार्ट का एरिया, यहां पर दिया हुआ रेडियस कितना है
14 है, रेडियस कितना है 14 है। बस अब ध्यान सुनिएगा, बस बोलूंगा सॉल्व करना खुद से आपको है। देखिए इसका निकालना एरिया, इसको मान लेते हैं मींस n, मानने से क्या होता है लिखने में दिक्कत नहीं होता है। हम लोग का रिक्वायर्ड एरिया क्या है, रिक्वायर्ड एरिया है एरिया ऑफ BMCB। MCB का फुल फॉर्म किस प्रिंसिपल पे काम करता है, याद हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के। सुनोगे, इस पोर्शन का निकालना एरिया, कुछ नहीं करना, सिंपल ये भी है, ध्यान से सुनोगे। ये 14 है, ये 14 और ये क्वाड्रेंट करा कौन, ABC क्वाड्रेंट है, 90 होगा ये। जब राइट ट्रायंगल है तो ये आपका हाइपोटेनस हो गया BC, हाइपोटेनस का मान कितना होगा अंडर रूट 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर, सॉल्व करोगे कितना आएगा 2 रूट, निकाल लोगे ना, BC का मान निकल जाएगा अंडर रूट 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर करोगे तो 2 इंटू 14 का स्क्वायर आएगा, 2 अंदर रहेगा फिर उसके बाहर निकलेगा तो 14 रूट 2 आएगा ना। ये डायमीटर मिल गया आपको, तो इसका रेडियस कितना हो गया, ये डायमीटर आपका 2 रूट 14, तो रेडियस का मान सिर्फ रूट 14 नहीं होगा कि नहीं, दिक्कत है तो बोल दो कहीं पड़ गई। फिर सुनो क्या बोल रहे हैं, इसका निकालना एरिया, और मैं जिसको इस तरह घेर रहा हूं बोलो ये किसका एरिया है, सांप का एरिया है। ये एरिया ऑफ सेगमेंट नहीं है, और एक क्वाड्रेंट एक सेक्टर है, सेक्टर में ट्रायंगल को माइनस करेंगे सेगमेंट मिल जाएगा। अब सेगमेंट के एरिया को सेमी सर्कल के एरिया में माइनस कर देंगे, ये मिल जाएगा, कर लोगे ना। क्वाड्रेंट में ट्रायंगल माइनस करेंगे ये मिलेगा, साफ मिल जाएगा, और साफ को माइनस करना किसमें, सर्कल में, मिल जाएगा जो आपको चाहिए वो। क्या है मेरा कान, तो मेरा कान बुला रहा था पढ़ाने वक्त, मजाक में सही बोल रहे हैं। अभी तो मैं कान को चलो तापमान कम से कम 20-25 होगा, सही बोल, छूट जाओ सब हो गया।